आईपीएल ऑफिशियली इंडिया का अनऑफिशियल त्योहार, क्रिकेट का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स में से एक। अब यूजुअली हम देखते हैं कि जो आईपीएल प्लेयर्स की लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ही ज्यादा अलग होती है। महंगे कपड़े, फरारी कार, रोलेक्स घड़ी, इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चमक धमक वाले खेल के कुछ सबसे बड़े स्टार्स बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए। धोनी एक टिकट कलेक्टर थे, हरभजन अगर क्रिकेटर नहीं होते तो वो तो ट्रक ड्राइवर बनने जा रहे थे, रविंद्र जडेजा के पिताजी एक सिक्योरिटी गार्ड थे और मुनाफ पटेल तो खुद टाइल की फैक्ट्री में काम करते थे। अब ये कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिनके बारे में कई लोग जान चुके हैं। अब ये स्ट्रगलर्स गेम के लेजेंड बन चुके हैं। लेकिन इस आईपीएल में भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो बहुत स्ट्रगल करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिनकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है कि आपको लगेगा कि भाई अक्षय कुमार की अगली 5-6 बायोपिक सेट है, मोटिवेशन प्रो मैक्स। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एंड इंटरेस्टिंगली इनमें से ज्यादातर राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। जैसे कि राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल, ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड बैट्समैन ऑफ दिस न्यू जनरेशन। ये यूपी के भदोई से हैं। आप और हम 10 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? दूध मक्खन खा रहे थे और क्या। लेकिन यशस्वी इस छोटी सी उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए मुंबई आ गए और ये एक मैदान में खेलने लगे। अब रहने को कोई खास जगह तो थी नहीं, तो ये पास ही में एक डेयरी पर काम करने लगे। चाय देना, टेबल साफ करना, सामान लेके आना वगैरह वगैरह ऐसे छोटे मोटे काम करने लगे। क्रिकेट खेल के आते और फिर बाद में आके इसी डेयरी पर सो जाया करते। उसके बाद एक दिन अचानक इन्हें डेयरी के मालिक ने बाहर निकाल दिया, तो ये मैदान के पास ही एक टेंट में रहने लगे और ये उस टेंट में सालों तक रहे। अब गर्मी, सर्दी, बरसातों में एक टेंट में रहना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ वही जानता है जिसने वहां रहा है। टेंट में रहना मेरे लिए इतना ईजी नहीं था। मैं जब वहाँ पे रहता था तो वहाँ पे ना लाइट थी, ना टॉयलेट थे। वहाँ गर्मी में बहुत गर्मी होती थी, अगर बारिश हो रही है तो बहुत पानी अंदर आ जाता था। मेरे लिए इतना आसान नहीं था वहाँ पे रहना। लेकिन मेरे ध्यान में एक ही चीज़ था, अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे ये सब मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। मेरे लिए एक ही चीज़ मैटर करता है कि मैं क्रिकेट कितना अच्छा खेलूँ। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि एक इंटरव्यू में यशस्वी ने बताया था कि अगर उन्हें दिन का खाना नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, और रात का खाना हमेशा ही कैंडल लाइट डिनर होता था, क्योंकि बिजली तो थी ही नहीं, घर से पैसा ज्यादा नहीं आता था, तो ये गुजारा करने के लिए पास ही में पानी पूरी भी बेचा करते थे। और स्ट्रगल करते करते अल्टीमेटली आज ये जहां हैं वहां पहुंचे। अब राजस्थान रॉयल्स के ही एक और खिलाड़ी हैं कुलदीप सेन। ये बॉलर जितनी आसानी से 140-145 की रफ्तार की बॉल फेंक लेता है, इनकी परिस्थितियां उतनी आसान नहीं थी। मध्य प्रदेश के रेवा में इनके पिताजी की एक छोटी सी हेयरकट की दुकान है। अब हेयरकट की दुकान ही बोलूंगा, सैलून नहीं बोलूंगा, क्योंकि सैलून बड़े शहर में होते हैं। छोटे शहर में एक छोटे कमरे, एक टेबल और एक उस तरह के साथ छोटी दुकान ही खुल पाती है। इनके पास ना फैमिली सपोर्ट था, ना कोई नौकरी थी, यहां तक कि जूते खरीदने के पैसे तक नहीं थे। बस था तो पैशन। स्ट्रगल तो बहुत था, दूर से आता था, साइकिल से आता था स्टेडियम, फिर स्टेडियम से फिर शाम को फिर वापस लौटना। इनकी फैमिली इनकम 8,000 रुपए थी, तो एकेडमी की फीस देने लायक तक पैसे नहीं थे इनके पास। लेकिन फिर इनके कोच एंथनी ने उनको स्पॉट किया, उन्हें ट्रेन किया, उनको स्पॉन्सर किया, उनकी डाइट का ख्याल रखा, और आज ये जो कुछ भी है उसका काफी हद तक क्रेडिट इनके कोच को दिया जा सकता है। अच्छा, प्रवीण तांबे की कहानी किसने नहीं सुनी? अब तो मूवी भी बन चुकी है इनके ऊपर एक। इनकी कहानी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन 2014 के दौरान राहुल द्रविड़ ने अपनी एक स्पीच में प्रवीण तांबे का मेंशन किया और इनकी कहानी लोगों को बताई। प्रवीण was a budding sort of leg spinner as a 20-year-old, and he played 20 years of cricket in the Maidans in Mumbai, never getting an opportunity to actually represent Mumbai at any level, no first class level, no junior level, nothing. Praveen Tambe didn't get a single opportunity to play any game, but he kept bowling, he kept playing in every single game, and that's really, really hard. Believe me, when you have to go and play in some of the grounds in the Maidans and do it constantly, day in, day out, year after year, year after year, it gets extremely hard. It gets really difficult, and you need to have a different kind of drive to be able to do that. But Praveen did that. प्रवीण तांबे की स्टोरी हालातों से नहीं बल्कि उम्र से लड़ने की है। 35-40 की उम्र में जहां ज्यादातर क्रिकेटर्स रिटायर कर जाते हैं, इन्होंने अपना डेब्यू ही 41 यानी कि 41 इयर्स की उम्र में किया। सन 2000 में एक बार ये रणजी ट्रॉफी के प्रोबेबल्स के लिए सिलेक्ट हुए थे, एंड दैट वाज द फार्देस्ट ही कुड गो इन हिज करियर। ना ये कभी नेशनल खेले, ना डिस्ट्रिक्ट खेले, ना क्लब लेवल तक खेल पाए। इनफैक्ट ये इतने लंबे समय तक ट्राई करते रहे कि जब राहुल द्रविड़ ने इनको स्पॉट किया था, तो इन जिन लड़कों के साथ खेल रहे थे वो इन्हें अंकल बुला रहे थे। Praveen came to our nets, and I heard one of the younger guys actually say, who's this uncle who's come to our nets? And
And Praveen was 41 years old at that stage. He was 41 years old. फिर इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने पिक किया, इन्होंने अगले ही साल एक हैट्रिक भी ली और उसके आगे की कहानी तो हम सब जानते हैं। प्रवीण तांबे पर आज एक मूवी भी बन चुकी है। ये 50 साल के हो चुके हैं और अभी भी एक्टिवली क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं। एंड हिज स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट नॉट गिविंग अप, हिज स्टोरी इज अबाउट नेवर गिविंग अप। बस एक ही बोलना चाहता हूँ, just never give up on your dreams. एक ही बोल, do come true. Really dreams do come true. और भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है। आपने लखनऊ और कोलकाता का हाल ही में हुआ मैच तो देखा ही होगा, और अगर देखा तो आपके नोटिस में रिंकू सिंह तो जरूर आए होंगे। बंदे ने ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था। और अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो हर महीने के एंड में एजेंसी का एक एजेंट आके आपको एलपीजी सिलेंडर देता है। रिंकू के पापा वही काम करते हैं और इनकी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग 4 भाई बहन उस गैस एजेंसी के स्टोरेज कंपाउंड में ही रहते थे। हाँ, शुरू में पैसे नहीं हुआ करते थे, तो एक स्टेडियम था, सरकारी स्टेडियम था, तो उसी में प्रैक्टिस करा करता था। तो इतना पैसा जाता नहीं था, बस एक कार्ड बनवाना पड़ता था तो वो बन जाता था, इतने पैसे ही लगते थे। तो बीच में ये भी आया था कि जब मैच हुआ करते थे तो पैसे चाहिए होते थे बॉल मिलाने के लिए, तब वो इतने मम्मी पापा देते नहीं थे पैसे, तो वो कहते थे पढ़ाई करो, तो मैं खेल नहीं पाता था। लेकिन इनके फैमिली की कंडीशन भी रिंकू के क्रिकेट ने ही सुधारी। ये जूनियर स्टेट लेवल खेलते थे और उससे जो भी प्राइस मनी मिलता था उससे फैमिली के लोन चुकाते थे। इनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन्हें एक वक्त पर एक कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने की जॉब मिली थी। मुझे जॉब मिली थी, पोंछे वाली जॉब, पोंछा लगाना है कोचिंग में। अगर मैंने मना कर दिया सर, वो मेरे अच्छा ही लगा था काम, तो मैंने बोल दिया क्रिकेट ही खेलूँगा, तो वहाँ से फिर मैं क्रिकेट ही खेला सर। और ऐसी ही कहानी है इंडियन क्रिकेट टीम और आरसीबी के पेसर मोहम्मद सिराज की। ये भी रिंकू की तरह ही एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। हैदराबाद में इनके पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे और इनकी माँ मेड का काम करती थी। डैड बहुत सपोर्ट करते थे, डैड तो ऑटो चलाते थे। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, तो मम्मा हमेशा बोलते थे कि तू अपना टाइम ख़राब कर रहा है, तो भी बाद में ये मत बोलना कि तू बड़े भाई के लिए सब किए, मेरे लिए कुछ भी नहीं किए, कि ऐसा मुझे ब्लेम मत करना बोल के मम्मा। मैं बोलता था मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा, बस खाली देखो आप। ग्राउंड पर टेनिस बॉल से खेलते इस बॉलर को अपनी ही कैपेबिलिटीज का तब पता चला जब किसी ने इनको स्पॉन्सर करके स्पाइक्स खरीद कर दिए। और आज सिराज न सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के एक अहम हिस्सा है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को घुटनों पे लाने वाले दुनिया के चंद गेंदबाजों में से एक है। और दिल्ली कैपिटल्स के ओवरसीज प्लेयर रोवमन पवेल के हालात तो इससे भी ज्यादा खराब थे। रोवमन जब पेट में ही थे तब उनके पिताजी ने उनकी मां को छोड़ दिया। फिर इनकी मां ने सोसाइटी से लड़कर, पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर, लोगों के कपड़े धोकर छोटी सी झोपड़पट्टी में इनकी परवरिश की। रोवमन अपनी मां और अपनी बहन के साथ एक कमरे वाली झुग्गी में रहते थे और पास ही में एक ग्राउंड में प्रैक्टिस किया करते थे। So that was my room. That was my mother and my sister room. Only 2 bedrooms, nothing else. So we used to cook in one of the rooms and all that. लेकिन आप डिटर्मिनेशन देखो, जब इन्होंने क्रिकेट को अपना करियर बनाने का सोच लिया तो एक दिन ये घर आए और उन्होंने अपनी माँ से डंके की चोट पर बोला, I am going to take you out of poverty with cricket because I am not going to die in poverty. इन सब की कहानी में आपने एक चीज नोटिस की है कि इनके जो इनकम सोर्स थे वो बहुत ही मेगर जॉब से आते थे। और ऐसी ही कहानी है टी नटराजन की, जो हैदराबाद के एक बहुत ही एक्सीलेंट पेसर है। मैं बहुत क्रिकेट देखता हूं, लेकिन नटराजन से अच्छे यॉर्कर मारते मैंने शायद ही किसी को देखा हो। इनके पिताजी एक रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करते थे और माँ एक रोड साइड स्टॉल लगाती थी। अच्छा, आपने पान सिंह तोमर तो देखी होगी। उसमें पान सिंह तोमर स्पोर्ट्स चूज ही सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आर्मी में स्पोर्ट्स में खाने पे कोई लिमिट नहीं होती। ऐसी कुछ कहानी थी टी नटराजन की। इनको क्रिकेट में इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब एक लोकल टेनिस बॉल टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ प्राइज मनी जीता, जो उनके पापा जो डेली वेज लेबरर थे उनकी कमाई से कई गुना ज्यादा था। उन्होंने अपने गेम पर बहुत मेहनत की और फिर जहां 100, 200, 300 रुपए में भी गुजारा नहीं चलता था, उन्हें अगले ही सीजन में पंजाब ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। एक और नाम जो आपने इस आईपीएल में बहुत सुना होगा वो है चेतन साकरिया।
चेतन साकरिया भी भावनगर के पास एक छोटे से गांव से आते थे जहां उनके पिताजी ऑटो चलाते थे। इनकी भी वही कहानी है, पैसे नहीं थे पर स्किल था। बड़े लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग काम नहीं वो सब, तो वो मुझे बहुत ही एकदम टच कर गया था। पप्पा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो बस एक मोटिवेशन से अंदर से आग लगती है कि नहीं पापा आप देखिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। इनके टीममेट शेल्डन जैक्सन ने इन्हें जूते खरीद के दिए थे ताकि ये ट्रेन कर पाए, और फिर इनकी बिडिंग प्राइस इतनी थी कि आज तो एक जूते की कंपनी खोल सकते हैं। और एक और खिलाड़ी जिसे हम सब ने खेलते देखा है, ये देश के नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड है, लेकिन इनकी कहानी बहुत लोग नहीं जानते। इनकी लाइफ स्टोरी पर भी एक बायोपिक बड़ी आसानी से बन सकती है। नाम है सर रविंद्र जडेजा। इनकी माँ एक नर्स थी, पापा एक वॉचमैन का काम किया करते थे, और घर वाले इनको क्रिकेट खेलने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करते थे ताकि ये घर के बाहर रहे और घर की परेशानियों का ज्यादा सामना ना करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रविंद्र जडेजा को एक टाइम पर उनके साथ के बच्चे बुली किया करते थे और उन्हें बैटिंग तक नहीं दिया करते थे क्योंकि उनके पास कॉन्ट्री करने के लिए एक चवन्नी तक नहीं थी। बाद में उन्होंने अंडर 19 खेला, वहां अच्छा परफॉर्म किया और आईपीएल के फर्स्ट सीजन में इन्हें राजस्थान ने ही पिक किया, और आज जडेजा को कौन नहीं जानता। तो ये थी आईपीएल से जन्मी कुछ क्रिकेटर्स की इंस्पिरेशनल कहानियां। अगर कोई स्टोरी में मिस कर गया हूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।